साथियों, नारी सदी एक भवितव्यता पुस्तक 21वीं सदी नारी प्रधान लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। नारी सदी एक भवितव्यता। साथियों, स्वतंत्रता की आकांक्षा ईश्वर प्रदत्त है। इसके लिए बड़े से बड़े कष्ट सहे जा सकते हैं। जिस तर्क के आधार पर स्त्रियों को पराधीनता में सुखी रहने की बात कही जाती है, उसी तर्क का प्रयोग करने पर स्वतंत्रता आंदोलन और उसके लिए किया गया त्याग बलिदान भी निरर्थक ठहराया जा सकता है। निरर्थक ठहराया जा सकता है। स्त्रियों को पुरुषों की पराधीनता में ही रहना चाहिए। उन्हें अपने घर के पिंजड़े से बाहर नहीं झांकना चाहिए। ऐसा निर्देश करने वाले कोई भी क्यों ना हो, मानवीय अंतरात्मा की मूलभूत आकांक्षा एवं प्रकृति से अपरिचित ही ठहराए जाएंगे। जर्मनी के विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक मैक्स मूलर ने द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर नामक ग्रंथ में लिखा है कि भारत वैदिक काल में नारी को परिवार और समाज में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। भारत वैदिक काल में नारी को परिवार और समाज में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था और जीवन के हर क्षेत्र में पुरुष के समान अवसर उपलब्ध थे। स्त्री को पराधीन बनाने वाली मनोवृत्ति का आरंभ तो मध्य एशिया की कुषाण जात से होता है, जिसने पहली सदी में उत्तरी भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मध्य एशिया पर शासन किया। इस जाति के ऊपर विकृत यूनानी सभ्यता का पूर्णतः प्रभाव था। तभी से अज्ञानता का ऐसा भयंकर तूफान आया कि पुरुषों की चिंतन धारा को ही उसने उलट पलट कर रख दिया। वह उन्होंने नारी को गुलाम बना दिया। पाश्चात्य तत्ववेत्ता जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में स्पष्ट किया है कि स्त्रियों को पुरुषों से बढ़कर बताए जाने के गीत तो सर्वत्र गाए जाते हैं, पर यह सब कुछ उन्हें प्रसन्न रखने के लिए ही होता है, जबकि व्यवहार में ठीक इसके विपरीत ही दृष्टिगोचर होता है। जिन जगहों पर नारी चेतना जगी है, वहां अपने स्वतंत्र अधिकारों को प्राप्त करने हेतु संघर्ष समितियों का गठन करना आरंभ कर दिया गया है, जिसके कारण समूचे विश्व में उथल पुथल सी मच गई। निकारागुआ की महिलाओं ने एक विशाल जनसमूह को अपने पक्ष में आवाज उठाने के लिए सहमत कर लिया है। फैमिली लॉ सेंटर का मूलभूत उद्देश्य ही स्त्रियों को पराधीनता के जीवन से मुक्ति दिलाने का है। इसी के फलस्वरूप वहां की संवैधानिक प्रणाली में विशेष प्रकार का परिवर्तन करके स्त्रियों के हितों की रक्षा की जाने लगी है। पारिवारिक, सामाजिक एवं परंपरागत ढंग से चली आ रही रूढ़वादी मान्यताओं को हटाकर स्त्रियों को पूर्णतः स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार मिला है। केन्या में नवीन उत्तराधिकार अधिनियम के लागू करने का प्रयोजन लगभग वैसा ही है। इंडोनेशिया में विवाह ही अधिनियम के पारित होने का एक ही लक्ष्य है कि पति पत्नी समान रूप से स्वतंत्र जीवन जिए। जिम्बाब्वे की स्त्रियों पर भी अब उतने कड़े बंधन नहीं। पेरू में मुजर, भारत में महिला दक्षता समिति, वेनेजुएला में CESAP, नाइजीरिया में फैमिली लॉ सेंटर, नेपाल में लीगल सर्विसेज प्रोजेक्ट और जिम्बाब्वे में लॉ प्रोजेक्ट का मूलभूत उद्देश्य है अपने वैधानिक एवं स्वतंत्र अधिकारों को समझो
यह अभियान अब तीसरी दुनिया में भी बड़ी तेजी से चल पड़ा है, जिससे स्त्रियों के प्रति पुरुषों के दृष्टिकोण में काफी परिवर्तन और परिमार्जन प्रतीत होने लगा। 21वीं सदी को नारी प्रधान कहा गया है। श्री अरविंद ने इसे मदर सेंचुरी के नाम से घोषित किया है। जैसे जैसे 20वीं सदी का समापन निकट आता जा रहा है, वैसे वैसे समानता संबंधी नारी आंदोलन भी व्यापक व विश्व स्तरीय बनता जा रहा है। कई देशों में तो महिलाएं महत्वपूर्ण पदों पर प्रतिष्ठित होने लगी हैं। जहां अब तक पुरुषों का वर्चस्व था, इससे ऐसा लगता है कि नारी संबंधी प्रतिगामा मान्यताएं अब उलट कर रहेंगी और रमणी, कामनी, भोग्या की जगह आने वाले समय में वह न सिर्फ पुरुषों जैसा समान अधिकार प्राप्त करेंगी, वरन देवी जैसा सम्मान, श्रद्धा युक्त पद प्राप्त कर स्वयं को वरिष्ठ भी सिद्ध करेंगे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। साथियों, स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हुए इसी पुस्तक से आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे नारी नेतृत्व की सुनिश्चित संभावनाएं। ओम शांति।